वंश था। सबसे पहला था हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था, उसका नाम था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब बिंबिसार का जो बेटा हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटा का नाम अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का जो बेटा हुआ है ना, उसका नाम था तुम्हारा है ना उदयन। उसके बेटा का नाम क्या था? उदयन। उदयन है, उदयन। और इसी ने एगो पाटलिपुत्र, जो आजकल वर्तमान में पटना है जी, जो हमारी राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। किसने किया था? पटना का स्थापना किसने किया? अब देखिए उदयन हुआ। और इसी को चूंकि देखिए बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु राजा बना। बिंबिसार को मार के कौन राजा बना? अजातशत्रु को है ना उदयन मार के राजा बना। इसको अजातशत्रु को कौन मार के राजा बना? इसीलिए इसको पितृहंता वंश। पितृ माने पिता, पितृ माने हंता माने मारने वाला, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? पितृहंता वंश। यह जो वंश है पितृहंता, हंता माने मारने वाला, पितृहंता वंश कहते हैं। इसके बाद में अब उदयन के बाद में जो था है ना अपना राजधानी बनाया। इसके 3 पुत्र हुए, उदयन के 3 पुत्र हुए है ना। उसका अब एक बाद में जब आप लोग बड़े क्लास में जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा जो वंश था उसे हम लोग कहते हैं शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अब देखो, अब शिशुनाग वंश था, इसका संस्थापक शिशुनागे था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। ये खुद संस्थापक था, संस्थापक था। अब शिशुनाग के बाद में तुम्हारा है ना वो अपना राजधानी में आया कालाशोक। उसके बाद में राजा कौन बना? कालाशोक। कालाशोक कौन राजा बना जी? कालाशोक। और इसी का एक और नाम था काकवर्ण। क्या? कौन सा वर्ण था? काकवर्ण। इसका एक और नाम था काक मने कौवा भी होता है। काक मने कौवा के समान जिसका, यानी उसका शायद उसका रंग जो था काला होगा है ना, इसीलिए इसका नाम काकवर्ण। वर्ण बना होता है ना, जिसका कलर हो तो काक माने काला, जिसका वर्ण काला हो, या हो सकता है उसका कान कुछ कौवा के तरह लगता हो, ये भी हो सकता है ना। तो कालाशोक बना। और अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। ऐसा कहा जाता है कि जो इस वंश का नंदीवर्धन था, इसी वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पिता इनके वंश में है ना आपको सेनापति का काम करते थे। जब नंद वंश ने इनका इस वंश के बाद में तीसरा जो वंश बना उसका नाम था नंद वंश। कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश में उसमें पहला जो था इसका नाम था महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। महापदम नंद। और महापदम नंद जो था
है ना। इसी को महानंदिनी कहा जाता था, महानंदिन। इसको क्या कहा जाता था? महानंदिन कहा जाता था। ठीक है। और इसके बाद में उसके जो लड़का हुए और एकराट, इसको एकराट कहा जाता था। इसका एक नाम और था एकराट। क्षत्रप, परशुराम का अवतार भार्गव इसी में हुए थे। और उसके बाद में घनानंद। अब परशुराम, देखो परशुराम इसको इसलिए कहा जाता था कि यह क्षत्रिय जाति का बहुत बड़ा दुश्मन, क्षत्रिय जाति का बहुत बड़ा दुश्मन है ना, साफ देखना नहीं चाहता था, इसीलिए इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है। और इसी के वंश में हुआ घनानंद। कौन सा हुआ जी? घनानंद। एगो धारावाहिक आता था चंद्रगुप्त मौर्य। अभी धारावाहिक आता है टीवी पे, कभी जाइएगा या मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य में घनानंद का एक जो रोल निभाया है, उस एक्टर का मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा बढ़िया वो एक्टिंग किया है, है ना। उसके बाद में घनानंद था। इसी घनानंद को, एक बार की बात है, घनानंद जो था वह एकदम बने सुरा सुंदरी में, सुरा सुंदरी समझता है, राजकाज में डूबा रहता था। ताकतवर तो बहुत था, पूरा मगध फैला हुआ था, लेकिन उसको राजकाज से ज्यादा सिर्फ अपने में सुख सुविधा में खर्च रखता था। बहुत क्रूर शासक था, किसी को मरवा देता था, किसी को कोई शासन मतलब पनिशमेंट दे देता था। उसी के क्रम में जब घनानंद जो था, यह घनानंद क्या हुआ कि जब क्रूर हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक बार गए और एक तक्षशिला के आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तक्षशिला के आचार्य। आचार्य समझते हैं? आचार्य मैं क्या हूँ? आचार्य हूँ कि यहाँ का इस स्कूल का आचार्य हूँ, पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाता है वो आचार्य है। शिक्षक, आचार्य मीन शिक्षक। तो तक्षशिला के आचार्य थे, है ना। वो हमेशा पॉलिटिक्स मतलब वो राजनीति के बारे में, तो उनके आने का रीजन क्या था कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कब आक्रमण हुआ था? 326 ईसा पूर्व। 325 से 26 हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं। तो जब 325-26, तो अब जब भारत की तरफ बढ़ने लगा, इनको चिंता हो गया कि भारत पर विदेशी का आक्रमण हो जाएगा। तो इसी चिंता को लेकर के गए घनानंद के पास कि आप उसे रोकिए, आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं। तो ये गए, तो ये सोचा कि हमको मूर्ख आया क्या, ज्ञान देने आया है, उठा करके इनको बाहर फेंकवा दिया। टीक पकड़ करके, ब्राह्मण का जो शिखा होता है, शिखा कहते हैं टीक को, वो बहुत प्यारा होता है, अपने जान से ज्यादा उसका कीमत रखता है। अब क्या हुआ कि वो टीक, अब उनका टीक बोले कि तुम टीक खुल गया टीक, बोले कि मैं तब तक टीक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा मैं सत्ता से तुमको उतार के फेंक न दूं। गए और जाके कहा जाता है कि रास्ते में जा रहे थे, ऐसी एक कहानी है, एक बच्चे को उन्होंने देखा, वो क्या हुआ था, चोर सिपाही खेल रहा था। क्या खेल रहा था जी? तुम लोग खेलता है चोर सिपाही? कैसे खेला जाता है पता है तुम लोग? ये वो बैठ जाएगा, इसे कुर्सी पे बैठ जाएगा, आप कुर्सी पे बैठ के, है ना, सब मैं ये राजा है, उसका मंत्री है, इधर प्रजा है, खूब बढ़िया से प्ले कर रहा था अपना जो था, इसको ये सजा देना है, एकदम परफेक्ट न्याय कर रहा था। चंद्रगुप्त जा रहे थे, देखा कि अरे तो लड़का बड़ा तेज लड़का है ना। अब सोचे कि इसी को राजा बनाते हैं, वहीं से उठा करके ले गए, बोले कि चल मेरे साथ। अभी बोला कि ना हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उन लोग के बीच में थोड़ा सा, अब तो है सब कुछ बात में मतलब उन दोनों के बीच में कुछ मतलब बातचीत हुई है। बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जब वो ले गए तो उन्होंने उनको ले जाकर तक्षशिला में उनका शिक्षा दीक्षा कराया चंद्रगुप्त मौर्य का। जब चंद्रगुप्त मौर्य युवा श्रेष्ठ हुए तो उन्होंने घनानंद पर विजय प्राप्त करने के लिए कराए, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को सत्ता से हटा करके, यानी उनको मार करके, उन्होंने नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था मौर्य वंश। क्या नाम था जी? ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं।
और इसके बाद में अब मौर्य वंश के बारे में देखिए, इसको मिटा दे, ठीक है। यह मौर्य वंश। अब देखो, एक मिनट, अब मौर्य वंश, अब यहाँ से एक नई पीढ़ी का संचालन होता है। मौर्य वंश में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला जो था मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार के लड़का हुए तुम्हारा अशोक, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक बने। अब इनके वंश का सबसे अंतिम जो राजा था उनका नाम था तुम्हारा, सबसे अंतिम जो राजा थे सम्राट अशोक में, उनका नाम था बृहदत्त। सबसे अंतिम राजा का नाम क्या था? बृहदत्त। और उनके बीच में भी बहुत सारे राजा हुए। अशोक के बाद में दशरथ राजा बने, दशरथ के बाद में संप्रति राजा बने, संप्रति के बाद में शालीशुक बने, शालीशुक के बाद में देववर्धन बने, है ना। और देववर्धन के बाद में तुम्हारा संतध्वना, हम कल बोर्ड पे लिखे थे, शतध्वना राजा बने। शतध्वना के बाद में अंतिम जो राजा थे उनका नाम था बृहदत्त। अंतिम राजा का नाम क्या था? और इनके सेनापति जो थे, है ना, इनके सेनापति जो थे, है ना, शुंग वंश के थे। उनके सेनापति कौन थे? उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था उनका? शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा जाता है शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। अब शुंग वंश में प्रथम जो राजा हुए उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग।